केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री को एक लेटर लिखा है जिसमें बिहार में आने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति नियमों के मुताबिक हो, इसकी बात की गई है। आज यानी 18 अगस्त को बिहार के पटना शहर से खबर आई कि शिक्षक भर्ती को लेकर छात्रों ने आमरण अनशन का ऐलान किया है, पर पिछले 15 दिनों से उसी पटना में एक और प्रोटेस्ट चल रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति को लेकर, जिसमें 3 कैंडिडेट्स पिछले 15 दिनों से हंगर स्ट्राइक पर थे। 2 की तबीयत काफी बिगड़ चुकी है, वो अभी अस्पताल में भर्ती हैं। एक कैंडिडेट अभी भी हंगर स्ट्राइक पर है। इस पूरे मामले पर हमने प्रोटेस्टर्स से फोन पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि धरना स्थल पर पक्ष विपक्ष दोनों पार्टियों के नेता पहुंच रहे हैं, पर किसी का इनिशिएटिव संतोषजनक नहीं है। इस मामले को लेकर उन्होंने चिराग पासवान को भी कांटेक्ट किया, जिसके बाद ये लेटर आपके सामने आया। आपको इस बात की जानकारी होगी कि चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति रामविलास पार्टी बिहार सरकार के साथ गठबंधन में है। ऐसी सिचुएशन में ये पब्लिक लेटर कई सवालों के साथ आता है कि किसी भी भर्ती को लेकर कोई भी फैसले लिए जाते हैं तो क्या गठबंधन वाली पार्टियों को पता नहीं होता। खैर, ये पॉलिटिकल पार्टीज के आपसी मसले हैं। हम उस लेटर पर आते हैं कि अपनी ही गठबंधन वाली सरकार को चिराग पासवान ने क्या क्या रिक्वेस्ट किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं युवाओं के बेहतर भविष्य को ध्यान में रखते हुए सहायक प्राध्यापक नियुक्ति हेतु प्रस्तावित नियमावली 2026 के संबंध में विभिन्न अभ्यर्थियों एवं छात्रहित से जुड़े लोगों द्वारा अपनी चिंताएं मेरे संज्ञान में लाई गई हैं। बिहार में लंबे अंतराल के बाद सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति का अवसर आया है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि नियुक्ति प्रक्रिया ऐसी हो जिसमें मेधावी अभ्यर्थियों लंबे समय से अतिथि शिक्षक के रूप में सेवा दे रहे शिक्षकों तथा बिहार के छात्रों के हितों का संतुलित एवं न्याय संगत ध्यान रखा जाए। इस लेटर से 2-3 बातें सामने निकल कर आ रही हैं कि बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर्स की अपॉइंटमेंट होने वाली है, जिसके नियमावली में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अगर ये नियम लागू किए जाएंगे तो कई कैंडिडेट्स का फ्यूचर खतरे में आ सकता है। उसके साथ ही चिराग पासवान ने गेस्ट फैकल्टीज का भी मुद्दा उठाया है कि उनके साथ न्याय हो। चिराग ने अपने लेटर में 6 पॉइंट्स गिनाए हैं, जो फिलहाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आसान भाषा में समझेंगे तो पॉइंट नंबर 1, यूजीसी के नियम लागू हो। शिक्षक भर्ती में यूजीसी रेगुलेशन 2018 के नियम माने जाए। यहाँ पर शिक्षक भर्ती का मतलब है असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट। उम्र सीमा 55 साल हो। सहायक प्राध्यापक भर्ती में अधिकतम उम्र 55 वर्ष किया जाए। नियमित भर्ती हो। बिहार के विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की स्थायी नियुक्ति की जाए। डोमिसाइल लागू हो। भर्ती में बिहार के अभ्यर्थियों के लिए डोमिसाइल नीति लागू किया जाए। विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता यानी कि ऑटोनॉमी बचे। विश्वविद्यालयों और कॉलेजेस की ऑटोनॉमी में दखल बंद हो। अनुभवी अतिथि शिक्षकों को मौका मिले। लंबे समय से पढ़ा रहे अतिथि शिक्षकों का सेवा समायोजन किया जाए और उनके अनुभवों का लाभ लिया जाए। अब उस पोस्ट के बारे में जानकारी लेते हैं जो बिहार सरकार की ओर से जारी किया गया है। इस पोस्ट में लिखा गया है, सहायक प्रोफेसर बनने का सुनहरा अवसर। बिहार के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में 9,532 सहायक प्रोफेसरों की होगी भर्ती। अगले माह यानी कि सितंबर के अंत तक विज्ञापन का प्रकाशन। कुल 200 अंकों के आधार पर सहायक प्रोफेसरों का होगा चयन। 175 अंकों की लिखित परीक्षा, 25 अंकों का इंटरव्यू शामिल। आपने देखा कि इस पोस्ट में कितने प्रोफेसर्स रिक्रूट होंगे, उनकी संख्या बताई गई है। कब तक रिक्रूटमेंट का एडवर्टीजमेंट आएगा, उसकी जानकारी दी गई है। रिटन एग्जाम होगा 175 मार्क्स का और 25 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। इसी बेसिस पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होगी। ये तो रहा सरकार का पक्ष। अब हम प्रोटेस्टर्स की ओर चलते हैं। ऑल पीएचडी होल्डर्स एंड रिसर्च स्कॉलर्स एसोसिएशन ऑफ बिहार की ओर से पटना के गर्दनी बाग में प्रोटेस्ट किया जा रहा है। वहां मौजूद डॉक्टर विनय के मुताबिक 4 अगस्त से आमरण अनशन पर पीएचडी स्कॉलर्स धरने पर बैठे हैं। स्क्रीन पर आपको एक लेटर की तस्वीर दिख रही होगी। इसमें उनकी मांगों को लिखा गया है। ओवरऑल वही मांगे हैं जो चिराग पासवान ने अपने लेटर में लिखा है। दोनों ही जगहों पर यूजीसी रेगुलेशन 2018 की नियम और उम्र सीमा 55 वर्ष की जाए, उसकी बात की गई है। पहले यूजीसी रेगुलेशन 2018 3A के नियम को जानते हैं। यूजीसी रेगुलेशन 2018 3A का नियम ये कहता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्रूटमेंट में आपके एकेडमिक स्कोर यानी कि एमफिल पीएचडी के मार्क्स दिए जाएंगे। उसके साथ ही यूजीसी नेट जेआरएफ जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एक मस्ट क्राइटेरिया है,
उसके भी मार्क्स इंक्लूड हो, साथ में रिसर्च पब्लिकेशन और टीचिंग एक्सपीरियंस भी काउंट हो। पर जो हमने ऊपर बिहार सरकार का पोस्ट दिखाया उसमें रिटन एग्जाम की बात तो की गई थी, पर पीएचडी, टीचिंग एक्सपीरियंस, इन सब पर कोई क्लैरिटी नहीं थी। अब एज लिमिट वाली बात पर आ जाते हैं। यूजीसी के मुताबिक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन करने की कोई अधिकतम उम्र सीमा नहीं है। मतलब अगर कोई एलिजिबल है तो वो किसी भी उम्र तक अप्लाई कर सकता है। इस वजह से हर स्टेट में अपर एज लिमिट अलग अलग है। बिहार में 2026 की नई नियमावली आई है, उसमें मिनिमम एज 21 साल है और मैक्सिमम एज 43 साल। कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि सामान्य तौर पर एमए और नेट क्लियर करने में 23 साल तो लगते ही हैं, तो मिनिमम एज 21 साल कैसे रखा जा सकता है। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर का लास्ट रिक्रूटमेंट बिहार में 2020 में हुआ था, जिसमें अभी भी कुछ विषयों की भर्ती खुली हुई है। तो जब सरकार 6-7 सालों में किसी भी रिक्रूटमेंट को पूरा करेगी तो अपर एज 43 साल कैसे रख सकती है। इस मामले में हमने डॉक्टर विनय से बात की, जो लगातार प्रोटेस्ट साइट पर बने हुए हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय कुमार उपाध्याय, मोतिहारी चंपारण से। बिहार में भर्ती की बात हो और विवाद न हो, ऐसा हो नहीं सकता है। अभी तक आज़ादी के बाद से अभी तक मात्र 5 भर्तियाँ हुई है। 5 भर्तियों में पिछली भर्ती आपको 2020 में हुई, उसके पहले भी एक 1976 में भर्ती हुई, उसकी एक चर्चा करना चाहते हैं कि 1976 के भर्ती के जो नियमावली था उसमें स्पष्ट लिखा गया कि प्रति वर्ष बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की जाएगी, लेकिन वह बस लिखने पर रह गया। अब पिछली भर्ती पर आते हैं जो 2020 में नीतीश कुमार के शासनकाल में हुई। वो अभी विवादों से परे नहीं रहा। दर्जनों मामले उसके हाई कोर्ट में चल रहे हैं। अभी तक वो भर्ती क्लोज नहीं हुआ है, पोर्टल क्लोज नहीं हुआ है, अभी भर्ती जारी है। अभी 5 विषयों का जो नियुक्ति है वो लंबित है, अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं अभ्यर्थी। उस भर्ती में यूजीसी के जो अपर एज की लिमिटेशन है, वह अपर एज नो लिमिट कहता है यूजीसी रेगुलेशन 2018, उसको उन्होंने कम करके 55 साल लिमिट कर दिया। उसका उदाहरण है कि आप वर्तमान मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी जी 55-56 वर्ष की उम्र में नियुक्त हुए प्रोफेसर, और हमारा आंदोलन और अनशन जारी है तब तक जब तक हमारी सारी मांगें पूरी नहीं की जाती है। ये जो यूजीसी का रेगुलेशन है 2018, उसके टेबल 3A को इन लोगों को मानना है। पहली मांग हमारी यही है। दूसरी मांग है जो सबसे ज्वलंत है बिहार के लिए, कारण कि वर्षों से आपको यही होता आ रहा है कि 10-12 वर्षों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी होती है, तो इसलिए उम्र स्वाभाविक है कि सारे अभ्यर्थी को पास कर जाना है। तो ऊपरी उम्र सीमा जो पिछली इन्होंने गलती की थी 2020 में 55 वर्ष करके, तो वहीं हम लोग चाहते हैं कि 55 वर्ष ही रहने दिया जाए। गलती पर गलती नहीं कीजिए, बार बार खिलवाड़ मत कीजिए हम लोग के भविष्य के साथ। उम्र सीमा के बाद में तीसरी जो हमारी मांग है, वह मांग है कि सारे विश्वविद्यालयों में सहायक अध्यापक की जो बहाली है वह अविलंब कराई जाए और नियमित बहाली कराई जाए। चौथी हमारी मांग है कि बिहार में चूँकि प्रत्येक वर्ष बहाली नहीं होती है और अन्य प्रदेशों में प्रत्येक वर्ष बहाली होती है, तो बिहार के जो अभ्यर्थी हैं, छात्र हैं, नौजवान हैं, वे पिछड़ रहे हैं इस मामले में। तो उनको भी, हम लोगों को भी विकास के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम लोगों को यहाँ पे डोमिसाइल लागू किया जाए। उसके बाद में बिहार विश्वविद्यालय की जो स्वायत्तता है, विश्वविद्यालय की जो स्वायत्तता है उसके हनन करने का प्रयास किया जा रहा है यूजीसी को दरकिनार करके, और विश्वविद्यालयों को मुख्यमंत्री के अधीन करने के काम की प्रयास किया जा रहा है। उसका भी हम लोग विरोध करते हैं और वह लागू नहीं होना चाहिए। उसके बाद में आपको जो हमारी अंतिम मांग है वह है कि वर्षों से बिहार में जो अतिथि शिक्षक हैं, वह अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं और वे
1500 रुपया प्रति क्लास के रूप में उनको दिया जाता है। अधिकतम 50,000 रुपया दिया जाता है। उनको इस भर्ती से जोड़ा जाए, उनको उनका समायोजन किया जाए और ये हमारी 6 मांग है और 6 मांगों को जब तक पूरा नहीं किया जाएगा तब तक हमारा अनशन नहीं रुकेगा। हमारा अनशन आमरण अनशन चलता रहेगा। ओवरऑल देखा जाए तो बिहार में प्रोफेसर्स की नियुक्ति स्मूथ नहीं है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर काफ़ी विवाद है और इन सब से राज्य की उच्च शिक्षा प्रभावित हो रही है। फिलहाल इस मामले में इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। शुक्रिया।